अस्सलामुअलैकुम। इल्म सीखो चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, हैरत अंगेज़ इल्मी और साइंसी तहकीक पर मबनी वीडियोस देखने के लिए इल्म सीखो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम ऊँट के कुरान हकीम में तज़किरे पर बात करेंगे। कुरान हकीम की सूरा गाशिया में है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। क्या ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया। ऊँट का जिक्र और वो भी इस अहमियत के साथ। इससे पहले अफला यंजुरूना, क्या ये लोग नहीं देखते कहकर इसमें गौर व फिक्र की दावत दी गई है। गोया इस बात पर तवज्जो करने का हुक्म है कि ऊँट का जिक्र हमने यहाँ बेवजह नहीं किया। जब इस पर गौर करोगे तो इसमें तुम्हें अजीब दलाइल कुदरत नज़र आएंगे। दोस्तों, हम ऊँट की कुछ साइंसी हवाले से खसूसियात देखेंगे जिससे अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने इस पर गौर करने का हुक्म क्यों दिया है। ऊँट की कुहान एक मुनफरद चीज़ है। दूसरे जानवर भैंस वगैरह में कुहान जिस्म के अगले हिस्से में होती है, जबकि इसकी कुहान पीठ के वस्त में होती है। ऊँट का कुहान चर्बी से बनता है जो इसको खुराक ना मिलने की सूरत में ग़िज़ा फराहम करता है। इस कुदरती निज़ाम के साथ ये 3 हफ्तों तक पानी के बग़ैर ज़िंदा रह सकता है, मगर इतने अरसे में इसका वज़न 33% कम हो जाता है। इसके बरक्स इंसान को अगर ग़िज़ा और पानी ना मिले तो वह अपना 8% वज़न खोने के साथ 36 घंटों में मौत के मुंह में पहुंच जाता है, क्योंकि इस अरसे में उसके जिस्म का सारा पानी ख़त्म हो जाता है। सहराओं में गर्म तरीन मौसम में काम करना ऊँट की ख़ास पहचान है। इसके बोझ उठाने की सलाहियत ना सिर्फ घोड़े बल्कि हाथी से भी ज़्यादा है। जिस्मानी वज़न के लिहाज से बोझ उठाने की सलाहियत में कोई दूसरा हैवान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बार बर्दारी के सिलसिले में ऊँट की एक ये खसूसियत भी साफ नज़र आती है कि वह दूसरे जानवर जो बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन गाय भैंस वगैरह, उन पर आप सिर्फ उस वक्त बोझ ला सकते हैं जब वो खड़े हों। बैठने की हालत में उन पर ना सवार हुआ जाता है और ना ही बोझ लादा जा सकता है, पर आप बैठने की हालत में भी बोझ लाद सकते हैं। ऊँट के पूरे जिस्म के मुकाबले में इसकी टांगें काफ़ी पतली होती हैं। तमाम खुरदार जानवरों की उंगलियों पर खुरों का खौल चढ़ा हुआ होता है और उनकी उंगलियां नज़र नहीं आती हैं। ये उंगलियों की हिफाजत के लिए होते हैं और ये जानवर अपने इन खुरों के बल पर चलते हैं। ऊँट इस मामले में भी दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है। इसके खुर तो होते हैं मगर इसकी उंगलियों का अगला हिस्सा नाखन की सूरत में खुला होता है। बहुत से जानवर पंजों के बल पर चलते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह। ऊँट ना उंगलियों के बल चलता है और ना पंजों के बल पर, इसलिए इसकी चाल दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है। दूसरे चौपाए गाय भैंस बकरी वगैरह जब चलते हैं तो जब उनकी अगली दाईं टांग उठती है तो उस वक्त पिछली बाईं टांग भी उठती है। इस तरह उनका तवाज़न अगली बाईं और पिछली दाईं टांग की मदद से कायम रहता है। ऊँट इस मामले में भी मुनफरिद है। उसकी अगली और पिछली टांगें बैक वक्त एक ही तरफ की उठती हैं। इसके अलावा गाय भैंस वगैरह के जिस्म के पिछली जानब टांगें ज़्यादा ताकत से चला सकते हैं। आगे की तरफ ये जानवर इतनी ताकत से टांग नहीं चला सकते। ऊँट की मुनफरिद खसूसियत है कि वो आगे पीछे यकसा ताकत के साथ हरकत दे सकता है, इसलिए इसकी टांगें जिस्म के ऐन नीचे की जानब मुड़ सकती हैं। जब वो बैठता है तो उसका जिस्म ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ होता है और सीधा होता है, जबकि गाय भैंस गधा वगैरह करवट पर बैठते हैं, सीधे नहीं बैठ सकते। इसके अलावा जिसे लोग ऊँट का घुटना समझते हैं वो उसका टखना है। उस टखने का फासला पैरों से कुछ ज़्यादा होता है। उसका घुटना उसके पेट के करीब होता है। सवाल ये है कि ये सब तफसीलात अपनी जगह दुरुस्त, मगर इनकी ये इनफरादी खसूसियात उसकी बकाए हयात बग़ैर कुछ खाए पिए तवील अरसा तक इंसान की खिदमत करने में ख़ास किरदार अदा करती है। ऊँट के होंठ भी अल्लाह ताला की ख़ास निशानियों में से हैं। ऊपर का होंठ बीच में से कटा हुआ होता है, यानी 2 हिस्सों में तकसीम होता है, और ख़ास बात यह है कि वो होंठ के इन दोनों हिस्सों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में दूर दूर तक दरख्त
और पौधे नहीं होते, और अगर होते हैं तो कांटेदार झाड़ियाँ या कांटों वाले कीकर जैसे दरख्त होते हैं। ऊँट के कटे हुए होंठों का फ़ायदा ये होता है कि वो अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। इसके अलावा उसके होंठों पर एक गद्दी नुमा मोटी खाल होती है जिस पर छोटे बाल होते हैं और उनको सख्त कांटों से महफूज रखते हैं। ऊँट जो पायों का सूफी जानवर है, ये एक मासूम और बेज़रर जानवर है। दूसरे जानवरों के सर पर सींग होते हैं जिससे वो अपना दिफा भी करते हैं और लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसके सर पर सींग ही नहीं होते, ये दूसरों को ज़रर पहुंचाने से गुरेज करता है। दूसरे जानवरों में सिर्फ ज़राफ़ा ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन ऊँट से भी ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन सख्त रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट की तरह वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। ना वो इंसान से मानूस होता है, ना उससे बार बर्दारी का काम लिया जा सकता है। ऊँट को अल्लाह ताला ने पैदा ही इंसान की खिदमत के लिए किया है। यही वजह है कि एक छोटा सा बच्चा इसकी रस्सी पकड़कर जहाँ चाहे ले जाता है। आप इस पर सवार होना चाहें तो ये अपनी लंबी गर्दन आगे झुका देता है कि आप सीने की मदद से इसकी पुश्त पर पहुँच जाएं। इसके चरने का अंदाज भी दूसरे जानवरों से निराला है। दूसरे हैवानात जहाँ कहीं कोई दरख्त या पौधा देखते हैं वो उसके सारे पत्ते और टहनियाँ तक खा जाते हैं। अगर इन पौधों को पानी ना मिले तो ये मुरझा कर ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट के चरने का तरीका ये है कि वह अपनी लंबी गर्दन से दरख्तों के कुछ पत्ते खाकर आगे चल देता है और फिर दूसरे पौधे या दरख्त के चंद पत्ते खाकर आगे बढ़ जाता है। इस तरह ये कई किलोमीटर के इलाके को चरने के लिए इस्तेमाल करता है। इसका एक फ़ायदा तो खुद ऊँट को होता है कि वो जहरीले पौधों के महफूज रहता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि चरने के इस तरीके से दरख्तों और पौधों को नुकसान नहीं होता और नबातात ख़त्म नहीं होने पाते। ऊँट का ये तरीका भी सूफियाना ही है क्योंकि वो अपने माहौल को नुकसान नहीं पहुँचाता। ऊँट के पानी पीने की रफ्तार और मिकदार भी हैरत अंगेज़ है। वह अपने जिस्मानी वज़न के तिहाई हिस्से के बराबर पानी पी लेता है। इसके पानी पीने की रफ्तार 10 से 27 लीटर फी मिनट होती है। उसका मतलब ये हुआ कि वो 1.5 लीटर पानी की 7 से 18 बोतल पानी 1 मिनट में पी लेता है। पानी पीने के अमल में ये तेज़ रफ्तारी ऊँट की लंबी नाक की बदौलत ही मुमकिन होती है क्योंकि इसको पानी पीने के दौरान सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। सहारा रेगिस्तान में ऊँट की निहायत हैरत अंगेज़ खसूसियत ये है कि सर्द मौसम में जब दर्जा हरारत बहुत कम होता है, इस दौरान ऊँट 6 से 7 महीनों तक पानी पिए बगैर गुजारा करते देखा गया है। इसका ये मतलब नहीं कि सर्दियों में ऊँट को पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। यकीनन ऐसा नहीं है। इसको भी ज़िंदगी की बका के लिए दूसरे हैवानात की तरह पानी की ज़रूरत होती है, मगर इस अरसे में ऊँट अपनी जिस्मानी ज़रूरियात का पानी अपनी खुराक से हासिल कर लेता है। ऊँट के अजीम जुस्से के मुकाबले में इसका सर छोटा होता है। चूँकि इसका सर बराह रास्त सूरज की शुआओं की जद में रहता है, गर्मी में इस बात के इम्कानात हैं कि इसके दिमाग के खुलियात मुतासिर हो जाएं। इसका दिमाग वाला हिस्सा इसकी खोपड़ी की गुलाई में होता है। ऊँट के सर के ऊपर 2 छोटे छोटे कान होते हैं। अगर कान लंबे होते तो कानों की बड़ी सतह भी हरारत को जज़ब करती। अगर कान का रुख जैसा है वैसा ना होता, यानी कान खड़े होते, तो रेत के रेलों को ना रोक सकते। कानों के अंदरूनी हिस्से में बालों के गुच्छे होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो रेत और गर्मी की वजह से इसकी समात मुतासिर हो सकती थी। ऊँट की आंखें भी कुदरत का अजूबा हैं। ऊँट की पलकें लंबी होती हैं। इसके बाल झुके हुए और 2 कितारों में होते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आंखों के बंद होने से पहले ही इसकी पलकों के ऊपर और नीचे के खमीदा बाल आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेते हैं। इसकी वजह से आंख के अंदर रेत जाने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ऊँट की नाक लंबी होती है। इसके नथनों में बंद और खुलने की सलाहियत होती है। नाक की लंबी नाली का फ़ायदा यह है कि गर्म हवा की बड़ी मिकदार को नथने बंद करके मुक़य्यद किया जा सकता है। इसमें आबी बुखारात की मदद से गर्म हवा का दर्जा हरारत कम करके इसको नम किया जाता है। इसकी नाक के नथने सामने की जानब सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इस वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ऊँट का हाजमा भी निहायत कवी होता है। खुश्क साली के दौरान ये सूखे पौधे
درختوں کی ٹہنیاں، یہاں تک کہ چمڑا، خیمے اور ہرن وغیرہ کی ہڈیاں تک کھا لیتا ہے۔ ایک خصوصیت اونٹ کے پاؤں کے تلوے ہیں، یہ موٹے، نرم اور مضبوط پیڈ ہیں۔ ریگستان میں جہاں ریت کے تودے اور پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، جہاں ریت کی دبیز تہیں میدان میں بچھی ہوتی ہیں، وہاں ایک حد تک تو ٹینکر اور ٹرک وغیرہ کام کرتے ہیں، لیکن گرمی میں ریگستان کی آگ کی تپتی ہوئی ریت میں ربڑ کے ٹائر جواب دے جاتے ہیں۔ وہاں صرف یہ صحرائی جہاز ہی اپنا سفر بھی جاری رکھتا ہے اور اپنی زندگی بھی قائم رکھتا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیدا کیا ہے، اور میرے اندر غور کرنے والوں کے لیے حق تعالی شانہ کی قدرت کے عجیب نمونے ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے علم سیکھو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔